Hello friends, how are you all? Today we are going to start chapter integers, chapter 4, and today I will explain you properties of addition on integers. So before this we have covered integer. So इससे पहले मैंने आपको integer के बारे में बताया था. I told you the definition of integers and to represent integers on number line. Today we are going to start addition and subtraction of integer. So here first of all you have to see some properties. So properties of addition on integer. तो integers के लिए हमें addition की कुछ properties होनी चाहिए. तो यहाँ पे first property is closure property. Look here, what is closure property? Closure property क्या होती है? Sum of two integer is always a integer. इसका मतलब है अगर हम दो integers को add करेंगे तो उनका addition जो होगा वो भी इंटीजर ही होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टेकिंग हेयर 3 + 5, देखिए 3 + 5 हमने किया तो कितना आया 8. तो ये 3 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है. दैट मीन्स व्हेन वी ऐड टू इंटीजर देन द एडिशन विल ऑल्सो अ इंटीजर. आफ्टर दिस सी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर, सो हेयर A and B are any two integers, then A plus B equals to B plus A. तो इसमें हम कह सकते हैं A plus B equals to B plus A. That means अगर हम A की जगह रखें 1 और B की जगह रखें 2, तो 1 + 2 equals to 2 + 1, that is 3 equals to 3. और हम कह सकते हैं LHS equal to RHS. That means left hand side equal to right hand side. Now after this, associative law of addition. What is associative law of addition? Here if A, B, C are any three integer, अगर A, B, C तीन integer हैं, so then A plus B plus C equals to A plus B plus C. देखिए यहाँ डिफरेंस क्या है, पहले तो A plus B ब्रैकेट में है, फिर बाद में प्लस C है, और यहाँ इक्वल टू A और बाद में ब्रैकेट में B plus C है. इसका मतलब है यहाँ हम पहले A plus B को ऐड करेंगे, बाद में C को ऐड करेंगे, और यहाँ पहले B plus C को ऐड करेंगे, बाद में A को ऐड करेंगे. इफ़ वी टेक द वैल्यू ऑफ A B C एज 1 2 3, देन 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3. सो 1 + 2 3 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3 5. सो 3 + 3 इक्वल टू 6. 1 + 5 इक्वल्स टू 6. Here we can say LHS equal to RHS. मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ आफ्टर दिस, अब देखिए इनमें दो टर्म्स और आती हैं जो हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसर. अब ये सक्सेसर और प्रेडिसर क्या होता है आपने इससे पहले भी ये पढ़ रखा है. सो सक्सेसर मीन्स व्हेन वी ऐड 1 टू द गिवन इंटीजर. अगर किसी भी इंटीजर में हम 1 ऐड करते हैं तो उसका सक्सेसर आ जाता है. सो हेयर टू फाइंड सक्सेसर 1 is added to the integer. For example, successor of 6 is 6 + 1. तो 6 + 1 कितना आ जाएगा 7. तो हम कह सकते हैं 7 is the successor of 6. आपको इतना ध्यान रखना है, सक्सेसर फाइंड करना है तो 1 ऐड कर दोगे, और प्रेडिसर फाइंड करना है तो 1 माइनस कर दोगे. सो इन दिस प्रेडिसर, टू फाइंड प्रेडिसर 1 is subtracted from the integer. तो हम प्रेडिसर फाइंड करने के लिए उस गिवन इंटीजर में से 1 माइनस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल प्रेडिसर ऑफ 6 इज 6 - 1. तो प्रेडिसर अगर हमें 6 का निकालना है तो 6 - 1 दैट इज 5. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड सक्सेसर एज वेल एज प्रेडिसर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. सो आवर एक्सरसाइज, so let's start our exercise 4b. so in this question number 1, use the number line and add the following integer. तो हमें यहाँ पर नंबर लाइन की हेल्प से इन इंटीजर्स को ऐड करना है. सो फर्स्ट पार्ट इज 9 + -6. देखिए 9 में -6 को ऐड करना है. दैट मीन्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. अब इसमें नंबर लाइन पर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, अगर हमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर दे रखा है तो हम लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं. तो अब यहाँ पर आप नंबर लाइन बनाएंगे. नंबर लाइन यहाँ स्टार्ट हो जाएगा 9 से. तो यहाँ 9 से अब -6, तो -6 पीछे की साइड चलेंगे. क्यों? क्योंकि माइनस में. तो यहाँ से 6 काउंट करना स्टार्ट करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6. तो 6 पे कितना आ जाएगा 3. इसका मतलब है हम कह सकते हैं 9 + -6 दैट इज 9 - 6 इक्वल टू 3. नाउ आफ्टर दिस
See, it's ninth part. Remaining part you can try yourself. In ninth part we have 5 plus -2 plus -6. तो यहाँ भी एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, बीच में 0 लिखेंगे, राइट हैंड साइड सभी पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड सभी नेगेटिव इंटीजर. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 5, देखिए सबसे पहले क्या आता है 5. अब 5 से पहले कहाँ तक गए -2, तो -2 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड. तो पहले काउंट करेंगे 1 2, तो -2 किया तो कितना आया 3 आ गया. अब उसके आगे भी क्या दे रखा है -6, तो -6 के लिए दोबारा से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे 6 काउंट करते हुए. सो ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा -3. सो -3 विल बी आंसर. दैट मीन्स 5 प्लस -2 प्लस -6. तो पहले तो इन्हें सॉल्व करके आया 3, उसके बाद 3 -6 इक्वल टू -3. सो आंसर विल बी -3. So remaining part of this question you can try yourself. After this, see question number 2. In question number 2 we have fill in the blanks, that is addition. आपको इन्हें भी ऐड करना है. तो फर्स्ट पार्ट है आपका -3 प्लस -9. अब देखिए यहाँ पे प्लस करना है हमें, तो -3 और -9. सो माइनस माइनस क्या होता है प्लस. लुक हियर, जब माइनस माइनस हमें दे रखा हो तो उनमें हम ऐड करते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है, साइन हमेशा माइनस का ही आता है. करेंगे ऐड, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का. इसी तरह अगर हमारा प्लस और प्लस दे रखा है तो प्लस करेंगे और साइन भी किसका आएगा, प्लस का ही आएगा. और माइनस, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आता है, जो इंटीजर ग्रेटर होता है हमेशा उसका साइन आता है. अगर प्लस माइनस है तो भी हम माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसका आता है, जो इंटीजर ग्रेटर होता है. सो इन दिस वे we can do addition here. Now so see question number 2. In question number 2 -3 प्लस -9 ये हो जाएगा -12, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 और -9 हो जाएगा -12. देखिए साइन माइनस का आएगा, लेकिन हम करेंगे ऐड. 3 प्लस 9 विल बी 12, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का. आफ्टर दिस सी 6th पार्ट 2 प्लस -12. अब देखिए 2 प्लस का है और 12 माइनस का है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा. तो इसलिए हम पहले क्या कर देंगे माइनस. तो 12 - 2 कितना हो गया 10, लेकिन साइन किसका आएगा, जो इंटीजर ग्रेटर आपको दिखेगा. जैसे 12 इसमें ग्रेटर है, 12 पे साइन माइनस का है, तो साइन लग जाएगा इस पर माइनस. सो इट विल बी -10. नाउ आफ्टर दिस सी क्वेश्चन नंबर 3. इन 3 वी हैव टू ऐड. इसमें आपको ऐड करना है. सो फर्स्ट पार्ट -365 एंड -87. सो इन दिस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 365 और 87 को आप ऐड करोगे, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि इसमें हम करेंगे ऐड, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का. नाउ आफ्टर दिस सी 4th पार्ट -3596 -1089. तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा. तो इनको ऐड करेंगे 4685 आ जाएगा. सो दैट विल बी the answer. Now after this, see our next question. So in question number 4 we have to do addition. So here in first part we have -206 plus 98. So here minus plus will be minus and sign will be of greater integer, so that is minus sign. So 206 minus, so minus plus will be minus, so 206 minus 98 it will be 108 and sign will be of minus. After this see 4th part -493 plus 289. So minus plus will be minus. तो पहले इन्हें माइनस कर देंगे. 493 में से 289 गया, that it will be 204 and sign will be of minus as 493 is greater and sign is minus. तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा. So after this see question number 5. In question number 5 we have find the sum. So here we have to do addition also. देखिए sum means we have to do addition. So here find the sum of first 137 and -354. That means 137 plus -354. So plus minus will be minus. So 137 minus 354. 137 minus 354 plus minus will be minus. Sign will be of minus. So it will be 217. That is answer. Now see its 9th part -312
39 and 192. We have to add them. So minus 312 plus 39 plus 192. So first of all solve them. Minus 312 plus 39, it will be minus 273, then plus 192. Minus 273 plus 192, it will be minus 81. So answer will be minus 81. Now after this, see question number 6. In question number 6 we have to find additive inverse. See, देखिए additive inverse में आपको खाली साइन चेंज करना है. So here additive inverse of minus 57 will be 57, and here additive inverse of 2054 will be minus 2054. Similarly, remaining part of these questions you can try yourself. Now in question number 7 we have write the successor of. So for finding successor we have to do addition. So here first part 201. So for finding its successor, 201 plus 1, it will be 202. Now see its fourth part, minus 99. So minus 99 plus 1, it will be minus 8. So successor of minus 99 will be minus 98. Now finding predecessor. In question number 8 we have to find predecessor. So predecessor means we have to subtract 1 from the given integer. So 120 minus 1 will be 119. So see fifth part, minus 300 minus 1, it will be minus 301. So in this way we can find predecessor. Now see question number 9 and remaining part of question number 7 and 8 you can try. Now see question number 9, simplify. We have to do simplify. That means we have to solve minus 7 plus minus 9 plus 12 plus minus 16. So here minus 7 plus minus will be minus, so minus 9. Here plus 12 and plus minus will be minus, so minus 16. Now here first solve them. Minus 7 and minus 9 will be minus 16, and 12 minus 16 will be minus 4. So minus 16 and minus 4 will be minus 20, as minus minus will be plus. So 16 plus 4 will be 20 and sign will be of minus. So minus 20 will be answer. So after this, see next question, question number 10. So in question number 10 we have a car travels 60 km to the north of Patna and then 90 km to south फ्रॉम हेयर. नाउ सी, देखिए इसमें हमें दे रखा है कोई भी एक कार सबसे पहले तो 60 किलोमीटर पटना से नॉर्थ की तरफ जाती है, फिर उस पॉइंट से दोबारा रिटर्न होकर 90 किलोमीटर आती है. देन वी हैव टू टेल हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली. तो लास्ट में हमें बताना है कार पटना से कितने डिस्टेंस पर है. सो फर्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन नॉर्थ. नॉर्थ में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर. आफ्टर दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन साउथ. अब देखिए साउथ में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 90 किलोमीटर. सो हेयर डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द पटना. अब देखिए पटना से कार का डिस्टेंस कितना होगा, 90 माइनस 60. तो 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30. और अब कार कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में. तो हमें यहाँ डायरेक्शन भी शो करना है. वी हैव टू शो डायरेक्शन ऑल्सो. सो दैट मीन्स कार इज 30 किलोमीटर फ्रॉम पटना एंड इन south direction, we can say. Now after this, see question number 11. In 11, a man bought some pencil for rupees 30 and some pens for rupees 90. Next day he again brought some pencil for rupees 25. तो इसमें हमें given है एक मैन पेंसिल और पेन खरीद कर लाता है. तो सबसे फर्स्ट डे तो वो 30 रुपीज़ की पेंसिल और 90 रुपीज़ के पेन लेकर आता है, और सेकंड डे वो 25 रुपीज़ की पेंसिल लेकर आता है. तो ये जो चीज़ हम खरीदते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. वो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल एंड पेन विल बी 30 प्लस 90 प्लस 25, इट विल बी 145 रुपीज़. नाउ आफ्टर दिस आगे हमको गिवन है देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल फॉर रुपीज़ 20 एंड पेन्स फॉर रुपीज़ 70. So here selling price of pencils and pen, selling price of pencil और पेन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 70, so 90. दैट मीन्स उसने जो सामान 145 रुपीज़ का खरीदा था वो 90 रुपीज़ का बेच दिया. तो इससे आपको क्या पता लग रहा है कि इससे उसे लॉस हुआ. सपोज़ करिए कोई 145 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदता है या कोई सामान खरीदता है, उसे 90 रुपीज़ का वो बेच देता है, तो उसे क्या होगा, लॉस होगा. दैट मीन्स ही वॉज हैविंग लॉस. और कितना लॉस होगा,
145 minus 90. So 145 रुपीज़ माइनस 90 इट विल बी 55. तो कितने रुपीज़ का उसे लॉस हुआ? 55 रुपीज़ का. Now after this, see question number 12. Question number 12 is true or false, so you can do it yourself. Now in question number 13, find an integer a such that. तो हमें एक तरह से a की वैल्यू फाइंड करनी है. So in question number 13, first part, a plus 6 equals to 0. For finding a, 6 will go to राइट हैंड साइड, सो इट विल बी माइनस 6. तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6. सो इन सेकेंड पार्ट, a प्लस 5 प्लस ए इक्वल्स टू 0. तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 5 0 के पास जाएगा, इट विल बी माइनस 5. आफ्टर दिस थर्ड पार्ट, a प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस विल बी माइनस, सो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो a की वैल्यू हो जाएगी 4. So in this way, and fourth part you can try yourself, that is simple. Now after this our exercise finished. Now I am giving you homework. So look here, homework for this. First of all, you have to complete this exercise in your fair notebooks and then try it. So your homework, do exercise 4b. You have to complete this exercise with solved examples. So solved examples are also important for you. You have to complete this exercise as well as solved examples. So after this we will start your next exercise. So on next session we are going to start our next exercise, that is 4c. So thank you for watching the video.